आ चुके हैं। हम बढ़ेंगे अब तैयारी करके मुक्तिधाम की बस पकड़ेंगे और चलेंगे सीधा मुक्तिधाम। हमको बस मिल गई है पोखरा जाने के लिए और इसका किराया है लगभग 1100 रुपये नेपाली और हमने पहुंच जाएंगे। लेटने के लिए सीट मिल गई है, पूरी खाली बस है क्योंकि सो जाएंगे आराम से। अब हम मिलेंगे सुबह। हर महादेव, जय श्री राम भाइयों। और मेरी इस यात्रा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और मैंने आपको पशुपतिनाथ के दर्शन कराए और मुझे कमेंट्स में बताना कैसे लगे। और अब हम चलते हैं मुक्तिनाथ, आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे, 108 धाराओं के दर्शन कराएंगे और नदी दिखाएंगे जहाँ से श्री राम जी के शिला आए हैं, श्री राम शिला आए हैं मूर्ति बनने के लिए। वो गंडकी नदी भी दिखाएंगे और शालिग्राम जहाँ से निकलते हैं वही नदी है जहाँ से सारे लोग, वही नदी जो सब लोग शालिग्राम और ज़्यादातर शिलाएँ यहीं से जाती हैं। और भाई मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दिया करो। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कमेंट्स और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही अपने यात्रा के माध्यम से आपको नई नई जगह, नए नए दर्शन कराते रहूँगा। तो हम बढ़ते हैं आगे और आपको कराते हैं मुक्तिनाथ के दर्शन। राम भाइयों, हर हर महादेव। तो हम आ चुके हैं पोखरा बस स्टैंड पे रात भर बस चलने के बाद। तो अब हम बढ़ेंगे आगे से कहाँ से बस मिलती है हम पूछ के बढ़ते हैं। बस स्टैंड है AC बस स्टैंड पोखरा का। ये देख लीजिए, पोखरा एयरपोर्ट है, मिनी एयरपोर्ट। छोटा प्लेन खड़ा है इस ये है आप राज बस अड्डे से हमको मुक्तिनाथ की डायरेक्ट बस हमको मिल गई है। और अब हम ये जो बस है हमारी प्राइवेट बस है। और सुबह हम आए थे जो AC बस थी, कल रात में हम बैठे थे। अब जा रहे हैं मुक्तिधाम इस बस से। भाइयों मुक्तिनाथ जा रहे हैं और थोड़ा बस रुकी है खाने पीने के लिए, लंच वगैरह लोगों को कराने के लिए। तो हमारे लायक तो खाने का कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ भाई सारा नॉनवेज है। तो हम फ्रूट वगैरह और थोड़ा स्नैक्स बिस्किट वगैरह खा के गुजारा कर ले रहे हैं। बाकी अपना वापस आएंगे। तो आप मुझे बताना ये क्या है कमेंट में। जल मुर्गी है और ये बत्तख है, ये तो हम जानते हैं। और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये होटल है, हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये व्यू पॉइंट और होटल है, यहाँ खाना वाना खाते हैं। लेकिन भाई तो देखिए यहाँ पे होटल का व्यू भाई कितना सुंदर है। ये देखो नेपाल के मुक्तिनाथ जाने के रास्ते कितने खतरनाक और कितने वैसे हैं। आपको यहाँ से बस को पीछे कराना पड़ा है और वहाँ थोड़ी जगह है, वहाँ रोक करके थोड़ा बस को गाड़ियों को पास दिया गया है। अब गाड़ी को देखेंगे, चढ़ाएंगे इधर। बहुत खतरनाक और बहुत रिक्सी रास्ता है जो भाई साइकिल से नहीं। भाइयों हम मुक्तिनाथ के लिए बढ़ रहे थे तो 60 किलोमीटर मात्र रह गया है। और जहाँ से हमने टिकट लिए थे काठमांडू से लेके पोखरा तक, कहीं हमें नहीं बताया गया कि एक आपकी जो परमिट पर्ची है 2000 की कटेगी, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। और यहाँ पे आके एक वो हो जाता है ना कि दरवाजे पे आके धक्का देना, पैसे तो नहीं तो अंदर नहीं घुसने देंगे। क्यों बोलेगा? कौन देगा आपके लिए? तो आप बताइए भाइयों, कभी भी अगर आप मुक्तिनाथ आना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 2000 का जो एक रसीद कटता है, कौन सा रसीद होता है सर? कंजर्वेशन फीस होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, एक्स्ट्रा अपने 2000 रुपये डाल के लाइएगा। नहीं तो यहाँ से पोखरा से या जहाँ से भी काठमांडू से भी आप आते हैं मुक्तिधाम की बस पकड़ते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये कटती ही कटती है, इसमें 1 रुपये का कंसेशन नहीं है किसी के भी। भाई लेह लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल। और ये देखिए बैरिकेडिंग बना रखी है लकड़ियों से। अरे ये खेती सेब की और नाश। फाइनली हम मुक्तिनाथ आ गए हैं बस स्टैंड पे। और वो जो बसें खड़ी हैं हम ही लोगों का इंतज़ार करके कल सुबह में ये निकलेंगी। और हो सकता है हम ही लोगों के लिए रुकेंगे। अंधेरा होने वाला है, शाम के 7 बजने वाले हैं। तो फाइनली भाई हम पहुंच गए हैं मुक्तिनाथ के धाम पर। और हम आपको दिखाएंगे, हम इस आश्रम में रुके हैं। ये आश्रम है, आप देख लीजिए। तो हम मुक्तिनाथ के
धाम के कल सुबह कराएंगे दर्शन और आज हम करेंगे अब विश्राम और अब हम चलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। भाइयों, सुबह का वक्त हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं मुक्तिनाथ धाम और हम ट्रैकिंग चालू करना आपको दिखाते हैं। ये गेट है मेन ट्रैकिंग का और सीढ़ियों की ट्रैकिंग आपको दिखाते हैं और अब बढ़ते हैं आगे। हमने ट्रैकिंग चालू कर दी है, सीढ़ियों की ट्रैकिंग है, काफ़ी लॉन्ग रूट लगता है। हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है और भैया जी हैदराबाद से हैं, आंध्र प्रदेश से। महाराज जी की चोट लग गई तो थोड़ा हल्के चल रहे हैं और हम बढ़ते हैं आगे। तो फाइनली हमने एक नीचे से लेके यहाँ तक एक सीढ़ी का गेट पार करने वाले हैं। अब गेट के अंदर आने के बाद कुछ ऐसी ट्रैकिंग मिली है, काफ़ी पेड़ हैं और सिंगल सीढ़ी की ट्रैकिंग है और अच्छी ट्रैकिंग है, काफ़ी टफ नहीं है ज़्यादा। तो फाइनली हम आ चुके हैं मुक्तिनाथ टेम्पल पे। तो अब हम आपको दिखाते हैं 108 धाराएं, वो जो मुक्तिनाथ में लोग बहुत देखते हैं, बहुत वायरल हो रही है ये वीडियोस। तो भाई हमको भी देखना, हमको भी वायरल कर देना। देखिए ये हैं 108 धाराएं, जो गौमुख है। ये 108 धाराएं हैं। महाराज जी ने हमारे दर्शन कर लिया है 108 धाराओं का और अब हम भी करेंगे। और ये देख लिए ऐसे ये साउथ से आए हुए लोग, एक फैमिली के हैं सारे के सारे लोग। देखिए स्नान करते हुए जा रहे हैं, उन्होंने स्नान किया है। मुझे लगता है कि इस फैमिली के हैं सारे लोग। सब बाकी है एक एक कुंड में डुबकी लगाना। सारे लोग डुबकी लगाते हुए जा रहे हैं, फैमिली के, एक ही फैमिली के सारे लोग हैं। भाइयों आरती चालू हो गई, देखते हैं अंदर, वीडियो बनाने दे तो आरती हम देखते हैं। तो हमने आपको मुक्तिनाथ की 108 धाराएं और मुक्तिनाथ के दर्शन कराए और उसके बाद ये बुद्ध जी का एक ये प्रतिमा है, आपको बैक से दिखाता हूँ। ये प्रतिमा है बुद्ध जी की और ये छोटे छोटे मंदिर और यहाँ पे ये है। और फिर उसके बाद अब ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं ये हिमालयास है और ये जो पहाड़ हैं इन सब पहाड़ों को कहते हैं विष्णु जी का शरीर है। और ये जो पहाड़ों में ये दरारें और इनमें जो झुर्रियाँ सी हैं, मिट्टी के सारे पहाड़ हैं। बताते हैं, हमने एक महाराज जी हमको कल इसकी दास्तान बता रहे थे कि तुलसी माता जी ने जो विष्णु जी को श्राप दिया था कि आपको कीड़े लग जाएं। तो जितने भी ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये जो हैं इनमें कीड़े लगे हुए हैं, मतलब ये कभी साबुत नहीं रहते, पानी बरसता है हमेशा ये कटते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो हमने आपको सब कुछ दिखा दिया। तो हम चलते हैं अब भाइयों, अब हम जा रहे हैं सालिग्राम की खोज में नदी किनारे। तो आपको दिखाते हैं वो नदी पास हमको जाना है और वहाँ से नदी जा रही है और वहीं सालिग्राम मिलते हैं। तो हम वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं सालिग्राम हमको कैसे लगते हैं, मिलते हैं या नहीं। ये किस्मत में होते हैं, उन्हीं को मिलते हैं और असली हैं नकली हैं ये भी पहचान भी हर किसी को नहीं होती है। अब ये तो किस्मत की बात है। तो हम चलते हैं आगे। इनका एक पैर का निशान दिखा है एक पत्थर के ऊपर। खेतों में से होते हुए और इस जंगल में से होते हुए जा रहे हैं सालिग्राम की खोज में काली गंगा की तरफ। तो कोई भी आता हुआ नज़र नहीं आता है और मिट्टी गीली है, चिकनी है और देखिए कैसे जा रहे हैं रपक रपक करके। तो भाइयों फाइनली हम आ चुके हैं, इस साइड से आए हैं हम और ऊपर मुक्तिनाथ मंदिर था और इस पुल पे हमने आगे से थोड़ा सा जा करके वहाँ रास्ता देखा है कहाँ से उतरना है काली गंगा में। और ये दो जो गंगा हैं, एक यहाँ आ रही है मुक्तिनाथ से और वो आ रही है काली गंगा। तो ये मिलके पूरी काली गंगा आगे बन जाती है। वहाँ हमको खोजना है अपनी किस्मत के सालिग्राम। ये भाई हम इधर से उतरते हुए इधर से आए हैं नदी पार करके और एक नदी आ रही है, एक ये आ रही है। अब आगे जा करके ये मिलन है, काली गंगा बनती है और आगे हमको थोड़ा बढ़ के सालिग्राम अपनी किस्मत के खोजने हैं। ये भाइयों ये मुक्तिनाथ की गंगा है, वो काली गंगा है और यहाँ पे मिलन हो गया है और ये जा रही है नीचे सीधा। अब हम यहीं कहीं ढूंढते हैं सालिग्राम अपने किस्मत के। तो अब हम ढूंढते हैं। बाबा जी डटे हुए हैं सालिग्राम खोजने के लिए। बाबा कुछ मिला? दिखाओ कुछ मिला। ये मिला है तो ये सालिग्राम तो पता नहीं है या नहीं है। ये गांव भाई मिट्टी का गांव है, पूरा मिट्टी पत्थरों का और ऐसे रास्ते हैं। और भाई हमको अब चलना चाहिए वापस, 10 बजने वाले हैं क्योंकि बस निकल गई तो फिर भाई आज का दिन काटना पड़ेगा। और सालिग्राम तो नहीं मिले लेकिन थक के वापस जा रहे हैं। देखो इधर महाराज जी बैठे हैं खेत के अंदर फूलों के, भैया जी खड़े हैं बैठ नहीं रहे हैं। और देखिए अब हमको इस जंगल में से होते हुए जाना है, रास्ता ढूंढ रहा है आप किधर को जाना है। तो में ये फूल है गुलाब का जंगली, सीधा हम वापसी जाएंगे आश्रम, बैग उठाएंगे
बस पकड़ेंगे। टाइम से हमको मिल गई तो हम सीधा काठमांडू वापसी, वहाँ से साइकिल उठा करके फिर वापसी अपने बढ़ेंगे इंडिया बाबा बैद्यनाथ की धाम की ओर। तो अभी हम चलते हैं काठमांडू की ओर। और सुबह सुबह कल सालिग्राम नहीं मिले, सुबह सुबह हम ढूंढ लाए हैं सालिग्राम, तो रूम पे चल के आपको दिखाएंगे। और आपको ये देखिए कटक में गंगा का कितना तेज बहाव है, आप देखिए। और हम इस पुल से होते हुए आश्रम की ओर जा रहे हैं। और ये देखिए कटक गंगा का कितना तेज बहाव है और उधर बहुत ज़्यादा बड़ी है माता। तो अब हम चलते हैं आश्रम। बारिश आने लगी थी इसलिए हम आश्रम चल रहे हैं। अब हम सबको सालिग्राम मिल चुके हैं। भैया को सबसे बेस्ट मिला है, ये देखिए चक्र वाला, और हमको भी थोड़ा निशान वाला मिला है, ये वाला निशान है इसमें। और बाबा को भी देखिए मिले हैं, निशान वाला है, इसमें भी निशान है। और भैया का चक्र है छोटा सा। और मेन भैया ये सबसे बेस्ट है। और तो हैदराबाद में रहते हैं और रास्ते में बस में मिल गए थे। बाबा जी तो हैं हमारे साथ। हम बस का इंतजार कर रहे हैं और फिर हम बढ़ेंगे आगे और हमारी बस आने वाली है। तो हम मुक्तिनाथ से वापस जा रहे थे काठमांडू। और भाई इतनी बड़ी समस्या आ गई क्योंकि एक ट्रक फंस गया है और पानी की बारिश ऊपर बहुत हो रही है, तो उसकी वजह से पानी का बहाव आ रहा है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। और वो ट्रक फंसा हुआ है, ये वो हमारी बस है और ये जेसीबी आई है और ये फ्लाईओवर बनना है और वो सामने ट्रक फंसा है, आपको करीब से देखिए पानी का कितना तेज बहाव है। ये ट्रक फंस गया और चैन डाल करके जेसीबी से मतलब खींचने की कोशिश करी जा रही है। एक बार तो चैन टूट गई है, अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं कैसे लेगी। इसका बहाव देखिए आप कितना ज्यादा है। काफी ट्रैफिक रुका हुआ है, उसके लिए दूसरा रास्ता दोनों जेसीबी बनाने में लगी पड़ी हैं। और आप देख लीजिए भाई ट्रक तो बहुत बुरी तरीके से फंसा है और पानी का बहाव देखिए वो जेसीबी के पास। आप देखिए जूम करके आपको दिखाता हूँ भाई, पानी का बहाव बहुत बिगड़ है। देखते हैं कब तक रास्ता बनता है, फिर हम चलते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी तो निकल गई है, दूसरी देखते हैं निकलती है। भाई पानी का बहाव बहुत तेज है, बैग रपका दिया इसका भी, करके तीसरी भी निकल चुकी, तो दोनों गाड़ी निकल। फिर दूसरी जगह हम आके फंस गए हैं, जाम लग रहा था, हम कहें क्या है, उतर के हमने देखा स्लाइड हो चुकी है। तो लोग अपने हाथ से पत्थर हटा, देखिए ये लाइन स्लाइड हुई थी और ये भाई लोग लगे पड़े हैं पत्थर खुद से हाथ से पत्थर हटा करके जगह बनाते हुए, रास्ता बनाते हुए लोग। भाई देखो नेपाल का ये पोखरा है, पोखरा ही है ना, पोखरे का एरिया लगता है ये। और इतना बढ़िया भाई हाईवे है, देखिए 6 लाइन हाईवे, इतना प्यारा लग रहा है देखो। तो जय श्री राम भैया। अब हम लोग चलते हैं प्रभु जी के घर पे। हम ठहरे थे 1-2 दिन और मुक्तिनाथ गए थे, तो हमारी साइकिल का पूरा विश्राम 2-4 दिन जो यहाँ था होता रहा। और अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो आगे भी ऐसे ही प्रभु मिलते रहेंगे और चलती रहेगी यात्रा। और बहुत अच्छा लगा, क्या बताएं कि एक घर की तरह, और कहने का मतलब ही नहीं बनता। तो अब बढ़ते हैं आगे। हर हर महादेव। मुक्तिनाथ के 108 धाराओं के कैसे लगे दर्शन और कैसा लगा वीडियोस, तो भाई मुझे कमेंट्स में बताना। और भाई लाइक कमेंट्स कर दिया करो, और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब करो, और इस टाइप की जो वीडियो देखते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा के साथ ऐसे भी इधर उधर के भी दर्शन आपको कराते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं सीता माता के जन्म स्थान जनकपुरी, और वहाँ का भी आपको पूरा ब्लॉग बना के दिखाएं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे।